भारत माता की, भारत माता की। यहां पर उपस्थित मेरे दिल्ली के बहुत ही प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, बड़े हर्ष का दिन है। आज इस मंच पर हमारे साथ विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के बहुत ही ऊर्जावान युवा सशक्त नेता माननीय नितिन नवीन जी, मैं चाहूंगी कि पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय नितिन नवीन जी का अभिनंदन करें। दिल्ली के हमारे प्रिय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, मेरे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देख रहे, जिन्होंने अपने इस ट्रांसपोर्ट विभाग में रोजाना नए कीर्तिमान स्थापित किए, ऐसे भाई पंकज सिंह जी। पंकज जी के लिए थोड़ी तेज होनी चाहिए भाई। मेरे कैबिनेट के साथी दिन रात मेरे कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में लगे। आदरणीय भाई परेश वर्मा जी, आशीष सूद जी, रविंदर इंदरराज जी, कपिल मिश्रा जी, यहां उपस्थित मेरे आदरणीय विधायकगण, सरकार को गति दे रहे हमारे चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा जी और परिवहन आयुक्त और सचिव निहारिका राय जी और आपके सभी साथीगण। साथियों, 8 फरवरी का दिन 2025 की वो सुबह दिल्ली के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। वो जिस दिन दिल्ली की जनता ने 70 में से 48 बीजेपी प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर के विधायक बनाया और विधानसभा में भेजा। 2025 8 फरवरी का वो दिन, और उसी दिन से दिल्ली के विकास की इमारत की नई नींव रखी जानी शुरू हो गई थी। पूर्ण बहुमत देकर के दिल्ली की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया। ये 48 विधायक मोदी जी का आशीर्वाद पाकर के विकास भी और विरासत भी इस मूल मंत्र के साथ विधानसभा में पहुंचे और एक ऐसी सरकार बनाई जिसने दिल्ली के विकास के लिए नई गाथा लिखनी शुरू करी। और आज का ये आयोजन हमने इस रामलीला मैदान में रखा है। ये रामलीला मैदान, मैं आदरणीय नितिन जी से अभी बात कर रही थी कि ये जो दिल्ली का रामलीला मैदान है, इसने अनेकों संघर्ष देखे, अनेकों आंदोलन देखे। जनता की आवाज बन करके इस रामलीला मैदान में देश ने न जाने कितने निर्णय किए। पर यह वही रामलीला मैदान भी है जहां एक ऐसी पार्टी जो ईमानदारी और देशभक्ति का मखौटा पहन के इसी रामलीला मैदान में अनशन में बैठी थी, जिसने हाथ में तिरंगा तो लिया, वंदे मातरम के नारे भी लगाए, ईमानदारी की कस्में भी खाई। सत्ता नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देंगे,
ऐसा बोलते थे, ऐसा बोलते थे, पर इसी रामलीला मैदान ने उन्हें सिंहासन ग्रहण करते हुए भी देखा, यही शपथ ली थी। उन्हें काफिले भर गाड़ियों में जाते हुए भी देखा, शीश महल में जाते हुए भी देखा, दिल्ली की बर्बादी का मंजर भी देखा इसी रामलीला मैदान में। 11 साल दिल्ली विकास में पिछड़ गई। दिल्ली की जनता की आशाएं और आकांक्षाएं सुकड़ गई। दिल्ली विकास के सपने देखना छोड़ दिया। दिल्ली ने केवल दिल्ली वासी पानी, सीवर, इलाज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसने लगे। पर 2025 में विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता का मालिक होने का दावा करने वालों को दिल्ली की जनता ने करारा जवाब दिया। घमंड में चूर केजरीवाल जी कहते थे, मुझे हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, पर दिल्ली की जनता ने इसी जन्म में, इसी रामलीला मैदान में दूसरी भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की सरकार बना करके दिल्ली का माहौल बदल दिया। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि यदि हम किसी को प्रेम प्यार में अपने सर पे बिठा सकते हैं तो नीचे गिराना भी दिल्ली की जनता को आता है। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी और उस दिन से दिल्ली में विकास की नई रेखाएं खींचना शुरू हुआ, विश्वास की नई रेखाएं खींचना शुरू किया। हमारे ये 48 विधायक, सभी मंत्री, पूरी सरकार 365 के 365 दिन दिल्ली के विकास में लगे रहे और दिल्ली की जनता की सेवा में जुटे रहे। सच में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। दिल्ली उसी दिन से बदलनी शुरू हो गई थी। अध्यक्ष जी, ये पूरी टीम जिसने मोदी जी के उस मूल मंत्र के साथ काम करना शुरू किया कि सत्ता हमारे लिए सुख भोगने की वस्तु नहीं है, सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है। ये काम, ये बात हमारे एक एक विधायक ने अपने कामों के जरिए कही और इस 1 साल में हमने कोशिश की कि दिल्ली की सभी परेशानियों को हल मिले और दिल्ली की जितनी भी अटकी हुई, लटकी हुई और भटकी हुई समस्याएं हैं उन्हें समाधान दिया जाए। आज का दिन वो महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन यमुना सफाई, कूड़े के पहाड़, सीवर, पानी, इन सभी हमारी दिल्ली की लीगेसी प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए एक मजबूत सरकार आई और उसने काम शुरू किया। इसलिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कार्यक्रम, आज का ये कार्यक्रम है जब 500 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की जनता को समर्पित करना भी उसी श्रृंखला में अगली कड़ी है। और इन 500 बसों को जोड़कर आज दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्लीट में 4000 बसें जुड़ गई हैं, 4000 बसें। अध्यक्ष जी, मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कहना चाहती हूं कि 4000 बसों की इलेक्ट्रिक फ्लीट आज पूरे देश में किसी भी और राज्य के पास नहीं है।